हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ। आइए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 7 तथा ए बी इज इक्वल टू 12 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले एल्जेब्रिक इक्वेशन में आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। आइडेंटिटीज याद है तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो किस आइडेंटिटी में आता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे आएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है तो 7 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ab की वैल्यू दे रखी है तो 2 इंटू 12, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ, 7 7 ज़ा 49 माइनस 12 2 ज़ा 24 आ गया ये 25। क्लियर? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 25। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 3, तो इसमें वही आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या होगा इसमें, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। एक्स से एक्स कट गया तो इसमें वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/x की, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 आ गया 7 आंसर। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 की वैल्यू फाइंड कीजिए। आइए देखते हैं इसमें दो पार्ट है। ओके, दोनों अलग अलग पार्ट में इसको सॉल्यूशन करेंगे। √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके। √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2 इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों प्लस है, इट मीन्स √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अपॉन एक माइनस है और एक में प्लस है तो वही a प्लस बी ए माइनस बी का क्या होगा आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो रूट से ये कट जाएगा 2, ये भी कट जाएगा। ओके, अब इसमें आइडेंटिटी वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 अपॉन 3 माइनस 2, तो 1 आ गया। क्लियर? तो √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 प्लस √2 इंटू √2 कितना होगा, 2 प्लस √3 इंटू √2 6, तो 2 √6 डिवाइड बाई 1, तो ये क्या हुआ 5 प्लस 2 √6। ये आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। ओके, अब सेकंड पार्ट का देखते हैं। √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई वही डिनोमिनेटर का, √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस
√2 इज इक्वल टू, दोनों माइनस है तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी हुआ इसका, एक बार प्लस है एक में प्लस माइनस है तो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो रूट और ये 2 कट गया, ये भी कट गया। ओके, और क्या लिखा है, √3 माइनस √2 का स्क्वायर है तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, ये आइडेंटिटी लगेगी इसमें, देखते इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2, क्लियर, अपॉन 3 माइनस 2 1, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 माइनस 2 √3 इंटू √2 6, तो 2√6 ये 1, तो क्या है आंसर 5 माइनस 2√6, ये सेकंड पार्ट का है। ओके, तो ये दोनों सॉल्यूशन है, फर्स्ट पार्ट का 5 प्लस 2√6 और सेकंड पार्ट का 5 माइनस 2√6। अब दोनों पार्ट को प्लस करना है, क्लियर, तो 5 प्लस 2√6 प्लस 5 माइनस 2√6, क्लियर, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट का, इन दोनों को प्लस किया तो प्लस 2√6 और माइनस 2√6 ये कट जाएगा, तो 5 प्लस 5 10, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस बी √2 है तो a b की वैल्यू ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या दिया है 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2, वही इसको रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, 3 प्लस √2 अपॉन 3 प्लस √2 इज इक्वल टू 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस और प्लस है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √2 से a कट गया। क्लियर, अब यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू √2 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 2, तो 3 3 जा 9 प्लस √2 इंटू √2 2 प्लस 2 3 जा 6 √2 6 √2 और 9 माइनस 2 7, तो इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11, 9 माइनस 2 कितना है 7, तो क्या है 11 अपन 7 प्लस 6 अपन 7 √2। अब यहाँ क्या दे रखा है, अब ये आपकी इस इक्वेशन को सॉल्व करने से ये वैल्यू आई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 अपन 7 प्लस 6 अपन 7 √2 इज इक्वल टू a प्लस बी √2, तो ये वैल्यू आपकी a की आ गई और ये आपकी b की आ गई। क्लियर, √2 दे रखा है, ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 इज इक्वल टू a प्लस बी √15, तो a b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को, √5 प्लस √3 डिवाइड बाय √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई √5, डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, इज इक्वल टू √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय
ये प्लस माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट से ए कट गया, ये भी कट गया। अब आइडेंटिटी आपकी वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3, तो a5 माइनस 5 माइनस 3, अब √5 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी हट गया, ये कट जाएगा। अब आपका 5 प्लस 3 8 प्लस 2 √15, क्लियर, डिवाइड बाय 5 माइनस 3 2, क्लियर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/2 प्लस 2√15/2, तो 2 4 जा और 2 1 जा, क्लियर। तो क्या है आंसर, 4 प्लस 1√15, यहाँ पे दे रखा है इज इक्वल टू, ये तो अपना इक्वेशन से आंसर आया, और इज इक्वल टू इन्होंने दे रखा है a प्लस b√15, क्लियर। तो a की वैल्यू क्या आई 4 और ये आपकी b की, आपका आंसर हो गया, क्लियर। ओके, थैंक यू।